भगवान पैदा नहीं लेते। भक्त की ये क्षमता नहीं कि ऊपर तक जाकर के भगवान के पास जाए। भगवान कृपा करके भक्त के पास आते हैं। अवतरण। परीक्षित ने कहा कि भाई इतनी तो आप कथा सुनाई चंद्रवंश की, सूर्यवंश की, अब मेरे को वो कथा सुनाओ जिसमें कन्हैया का पदार्पण हुआ। वो उस वंश की थोड़ी सी कथा सुना दो और कन्हैया के बारे में बताओ। तो दशम स्कंद की शुरुआत हुई। कहते हैं विद्वान की दशम में ही क्यों पैदा किया? क्यों भगवान का अवतरण भागवत के दशम स्कंद में ही है। आप रामचरितमानस को पढ़ते हैं, भगवान का अवतरण बालकांड में ही हो जाता है। बालकांड में ही कौशल्या के गोद में आ जाते हैं भगवान। लेकिन इसमें भागवत में दशम क्यों? विद्वान कहते हैं कि मां 9 महीने तक गर्भ में रखती है शिशु को और 9 महीने पूरा होने के बाद में फिर प्रसूता बनती है, इसलिए भगवान दशम स्कंद में आए। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि द्वादशांगो या पुरुषा, ये पुरुष द्वादशांग है, तो दसवां अंग जो है भगवान का हृदय है। 10वां स्कंद भगवान का हृदय है। तो सब काम कैसे होता है? भाव। हृदय में क्या होता है? भाव। कथा करते 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 भाव जब प्रकट होता है, दिल में अगर भाव नहीं है ईश्वर प्रकट नहीं होगा। जब तक आपके हृदय में भाव नहीं है तब तक सब चीज का अभाव है, फिर ईश्वर नहीं आएगा। दशम स्कंद हृदय, ईश्वर का हृदय है, नारायण का हृदय है, इसलिए दशम स्कंद में भगवान का अवतरण हुआ। शुरुआत में राजोवाच कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्य। आपने वंश विस्तार बताया चंद्रवंश और सूर्यवंश का। अब आप कन्हैया के बारे में बताएंगे। तो लिखते अवतर्यो यदुर्वंश, यदु के वंश में भगवान का अवतरण हुआ। भगवान भूत भावना कृतवान यानी विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरम। फिर निवृत्त तर्षैरुपगीयमानां भवो सदा श्रोत्र मनो विरामा। गौतम श्लोको गुणानुवादा पुमान विरजेत विना पशुना। कहने का मतलब है जिसकी तृष्णा निवृत्त तर्षय, निवृत्त मतलब खत्म हो गई है, पूरी अलग हो गई है, डिटैच हो गई है, जो तृष्णाओं से ऊपर हो चुके हैं। तो जिसकी तृष्णा संसार में नहीं है वही भगवान को प्राप्त करेगा। ये इस पूरे वाक्य का सारांश है। एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैयासकी स भगवान विश्वनाथम प्रत्यक्ष कृष्ण चरित कलिकल्ष्मग्नम भारत भगवत प्रधानम। ऐसा सुन करके सुखदेव मुनि कहते हैं कि फिर कथा सुनाते हैं, वसुदेव की कथा सुनाते और देवकी की। मथुरा का राजा है उग्रसेन, उसकी छोटे भाई है देवक, देवक की पुत्री है देवकी। देवकी कंस की चचेरी बहन है। देवकी का ब्याह वसुदेव जी से हो रहा है, ब्याह हो गया। अब बहन की विदाई हो रही है, तो कई भाई क्या करते हैं, ड्राइवर को हटा लेते हैं और बोले मैं ही बहन की गाड़ी चलाऊंगा और जाकर के ससुराल छोड़ूंगा। कंस ने सारथी को कहा, सारथी तू उतर जा, ये हमारे बहन बहनोई का रथ जो है ये मैं हाँ चलाऊंगा। तो जैसे ही वो रथ पर चढ़ा आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा अरे मूर्ख, तू जिस बहन और बहनोई के रथ को का सारथी बनना चाहता है, इसी बहन के गर्भ से तेरा काल पैदा होगा, इसके अष्टम गर्भ से तेरा काल पैदा होगा। आकाशवाणी कहे और कंस उतर पड़ा रथ से, खड़ग निकाला, देवकी के पकड़े बाल, देखो स्त्री का पकड़ा बाल, और कौन स्त्री? सगी बहन, सगी यानी चचेरी बहन, बाल पकड़ा। वसुदेव क्या है? सत्व गुण की बुद्धि है। उन्होंने कहा ना राजा, ऐसा मत करो,
कहा कि काल तो तब आएगा जब इसका 8वां पुत्र पैदा होगा, जब ये रहेगी तब इससे पुत्र आएंगे, इसकी हत्या कर देता हूं। उन्होंने कहा नहीं, अपने कृत्य का नाश मत करो, ये तुमने मुझे दान में दिया है इसे, तो दान में ली हुई वस्तु को आप वापस नहीं ले सकते, तो तुम इसकी हत्या नहीं कर सकते। देखो विवेकी आदमी क्या करता है, विपत्ति आने पर ना परमानेंट सॉल्यूशन सही लेकिन टेम्पररी सॉल्यूशन जरूर ढूंढता है। अभी अभी जान बच जाए, इस वक्त आप जिस समय विवेक खत्म हो जाता है तो अच्छे अच्छे फंस जाते हैं। वसुदेव बहुत बड़े विवेकी हैं। उन्होंने कहा देखो, आकाशवाणी ने कहा था कि इसके 8वें गर्भ से जो पैदा होगा वो तुम्हारा काल होगा, तो ये तो दोषी नहीं है, तुम इसको मत मारो। और रहा इसके 8वें गर्भ का, तो मैं इसके सारे संतान तुम्हें दे दूंगा। वो फिर राजी हो गया, मेरे को अपने पास रख लो। इन दोनों को कारागार में कर दिया। कारागार में कर दिया, फिर ये भजन करते रहे कारागार में। ये पहला संतान हुआ, संतान जैसे पैदा लिया रोना चालू किया, प्रहरी लगे हुए, पूरे जासूस, पूरी सिक्योरिटी। प्रहरी ने बता दिया कंस को। कंस आया, कहा दीदी उसने कहा है आकाशवाणी ने कि मेरा 8वां गर्भ, मेरा 8वां गर्भ है भैया, इसे छोड़ दो, ये तो मेरा पहला शिशु है, इसे छोड़ दो। कंस ने कहा हाँ तू तो कहती ठीक है, बहन है, थोड़ा हृदय द्रवित हो गया। वापस गया राज। नारद जी आए, नारायण नारायण। बोले क्यों, क्या बात है? बोले आज ऐसा ऐसा हुआ, देवकी को पहला पुत्र हुआ। अरे बोले क्या किया तूने? बोले मैंने तो उसे छोड़ दिया। क्यों? तो आकाशवाणी ने कहा था 8वां। नारायण जी ने कहा किधर से 8वां कहा था, तेरे को पता है किधर से 8वां? किसी के आगे बढ़ते गए तो किधर से गिनती करोगे? 9वां हो गया तो 8वां कौन इधर से पीछे से गिनती किए? 10 हो गए तो इसमें से कौन 8वां पड़ेगा? 11, 12, 13 हो गए तो उधर से कौन पड़ेगा या इधर से कौन पड़ेगा? 1, 2, 3, 4 गिनेंगे तो 8 तो फिक्स आएगा। अगर उधर से काउंटिंग करोगे तो किधर से आएगा? दिमाग चिपकाया। ठीक है, नारायण जी नारायण नारायण की और गए, वापस आए। बहना के गोद से जो पहला बलिया का फूल था उनके दाम्पत्य जीवन का खींचा और बस दीवार पर दे मारा, कारागार की दीवार पर दे मारा। एक तरफ शिशु का पद, दूसरी तरफ माता का क्रंदन, इतने जोर से चल रहा है देवकी, पूरा कारागार आवाज आवाज आवाज। ऐसे करते 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 6 पुत्रों की हत्या नराधम कंस ने कर दी। अब 7वें पुत्र के बारे में पृथ्वी भार से दबी जा रहे थे पापी। सारे देवता लेकर के नारायण के पास गए। पृथ्वी गो का रूप धारण करके गए और कहे कि मैं तो पापियों के भार, सबसे बड़ा भार क्या है? धरती ने कहा कि मेरे को पर्वत से जरा भी भार नहीं लगता, सागर से जरा भी भार नहीं लगता, मुझे पाप का भार है। पाप से भारी कुछ भी नहीं है, याद रखिए, पाप से भारी कुछ भी नहीं है। इसलिए जीवन में पाप से बचे। तो मैं पाप से दबी जा रही हूँ, इसका निराकरण कुछ करें। सारे देवता सिद्ध किए भगवान की, तो भगवान ने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ। धरती पर अवतरण हुआ। भगवान बोले कि ठीक है चलते हैं। आगे आगे शेष जी निकलने लगे। बोले किधर जा रहे हो? बोले पिछले अवतार में प्रभु आपके कारण मेरे को बहुत सहना पड़ा। बोले क्यों? पत्नी तो मेरी ले गया, मेरी तो कुछ ले नहीं। बोले नहीं, पत्नी तो बोले आपकी ले गया जगदम्बा को, लेकिन आप जब वन में पीछे पीछे चल रहे थे
तो आपके कोमल पैर में जो कांटे गड़ रहे थे, जो पत्थर गड़ रहे थे, वो मेरे से देखा नहीं जा रहा। मेरे को, मैं एक तो 12 वर्ष तक जगा हूं, एक भी सेकेंड नहीं सोया। दूसरे कि आपके जितने दुख देखे हैं सबका मैं प्रत्यक्ष गवा रहा हूं, इसलिए मैं अब की बार आपको नहीं जाने दूंगा। अब की बार मैं पहले जाऊंगा, रास्ता बनाऊंगा, फिर आप पीछे से आना। भगवान बैठे तो शेष चले। भगवान ने अपनी माया से शेष जी का गर्भ, जो कि इधर देवकी में था, इसको ट्रांसप्लांट कर दें, इसको ट्रांसप्लांट कहते हैं आज की भाषा में, रोहिणी के गर्भ में प्रतिस्थापित करवा दिया। रोहिणी वसुदेव जी की पहली पत्नी का नाम है। उस समय बहुविवाह की प्रथा थी, और कहावत तो ये भी आती है कई जगह पर कि ये रोहिणी जी की अन्य बहनों के साथ भी इनकी शादी हुई, देवकी की और जो बहनें थी उनके साथ भी इनकी शादी हुई। बहुपत्नी प्रथा थी। दशरथ जी की भी थी गई। तो देवकी के 7th गर्भ का ट्रांसप्लांट हो गया उधर का रोहिणी के यहाँ, जो कि इनके परम मित्र नंद बाबा के यहाँ। ये दोनों तो कारागार में हैं। अब खबर फैल गई कि देवकी का 7वां गर्भ गिर गया। कंस को खबर चली। पहले तो लगा कुछ न कुछ गड़बड़ है, देवताओं का कुछ है, देवताओं ने कुछ गड़बड़ी की, बहुत पता लगवाया, जासूसों से नहीं पता चला। फिर कहा डर के मारे, दम्भ है राक्षस का, दानव है, दैत्य वृत्ति शामिल है इसमें। कंस ने कहा निश्चित रूप से डर के मारे ये गर्भ गिर गया। फिर इसके बाद आई अष्टम गर्भ की बारी, ये भगवान के प्राकट्यकरण का समय आ रहा है। अब भगवान के प्राकट्यकरण के समय भगवान की तपस्या बहुत देर रखी है। ये वसुदेव और देवकी कोई नहीं है। वसुदेव देवकी सुप्पा और कृष्णी नाम के 2 संत हैं, पति पत्नी दाम्पत्य हैं। इन्होंने बहुत तप किया था एक दिन, और तब से भगवान को बड़े प्रसन्न किया था। तो कहा था कि आपको मेरे जैसा ही पुत्र, मेरी तमन्ना ये है कि मुझे आपके जैसा ही पुत्र प्राप्त। भगवान ने कहा ये तो नहीं हो सकता, मेरे जैसा तो कोई है नहीं, मैं ही पुत्र बन के आऊंगा, यही इसका सॉल्यूशन है, और कोई सॉल्यूशन मेरे जैसा तो कहीं ब्रह्मांड में कोई नहीं है। बनाने वाले के जैसा तो कोई दूसरा बनाने वाला है। तो भगवान ने कहा अगर आप किसी को दान का संकल्प ले लिए और दान ना दे सके तो 3 बार वही दान देना पड़ता है। तो भगवान ने कहा मैं 3 बार तुम्हारे पास आऊंगा। तो फिर उस जन्म में आए पुत्र बन के वहां। फिर कश्यप और अदिति, अभी कथा हुई, वामन बन के आए, विपुत्र कहलाए। फिर वसुदेव और देवकी के पुत्र बन के आए और भगवान कृष्ण कहे। तो ये वही है वसुदेव और देवकी, कोई और नहीं है। ये वही सुतपा और कृष्णी है। उस अपने वचन की रक्षा करने, उधर वचन की रक्षा, इधर पृथ्वी के बाल का हरना, अन्य अन्य प्रकार से संतों को दी गई, महात्माओं के द्वारा श्रापित, सबको पूरा करने के लिए भगवान अवतरण करने वाले हैं। अब भगवान का अवतरण होने वाला तो एक बहुत तेज कारागार में प्रकट हुआ। वो तेज वसुदेव में जाके समाहित हो गए। माता देवकी देख रही है कि आज तो वसुदेव जी बहुत चमक रहे हैं, सूर्य की तरह उनका प्रकाश है, शरीर सूर्य की भांति चमक रहा है। भगवान को माता ने वसुदेव जब नजर से देखा वसुदेव जी को, तो नेत्रों के द्वारा भगवान देवकी में आ गए। अब गर्भस्थ शिशु है, ब्रह्मा जी को पता चली कि भगवान का अवतरण होने वाला है। ब्रह्मा जी और अन्य देवता भगवान की गर्भ स्तुति करने के लिए आ गए। 4 लाइन का है, 4 लाइन में 9 जगह सत्य बताया गया कि आप सत्य हैं। सत्यवर्तम सत्य परम त्रिसत्रम सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रे सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नम्।
भगवान ने कहा झूठ बोलूंगा सच लगेगा। झूठ बोलते हैं ना भगवान अपनी लीलाओं में। ब्रह्मा जी बोले हाँ सच है। झूठा खाऊंगा सच के मानोगे? बोले हाँ सच के मानोगे, क्योंकि आप तो सब काल में सत्य है, आपके द्वारा किया गया सब कार्य सत्य है। सत्य ही ईश्वर है, सत्य के अलावा कुछ भी नहीं। भगवान की गर्भ स्तुति देवता किए और अपने अपने नाम हो गए। अब समय आया प्रॉपर जिसको कहते हैं, समय कौन सा था? जिसमें खूब तेज बारिश होती है। महीना कौन होता है वो? भादों का महीना, अंधेरी रात है, कृष्ण पक्ष है, धरती बारिश से पूरी तरबतर है, सुगंधित हवाएं चलने लगी। भगवान को प्राकट्य होने लगे, भगवान का प्रकटीकरण, सुगंधित हवाएं चलने लगी। रात्रि है, रात में कमल खिल गए, भौरे भ्रमर जो है वो अपना गीत जो गुनगुनाते हैं, भ्रमर अपना गीत गाने लगे। भगवान ने कहा आ रहा हूं मैं देवकी के गर्भ में, पर हमारी माँ वो ना बोलेगी कि मैं तो लालन पालन वहां जाना है, मेरे को लालन पालन करेंगी। दूसरी तो रोहिणी नक्षत्र का चुन, रोहिणी नक्षत्र चुना है भगवान, ताकि कह सके माँ मैं तो तेरे में ही आया हूं। रोहिणी नक्षत्र, अष्टमी तिथि, रात्रि है, सब कुछ आकाश में तारे जो कि ढका हुआ रहता है बादलों पे दिखते हैं, सारे ग्रह नक्षत्र दिखने लगे, सारे निहारिकाएं दिखने लगी। पशु पक्षी की दशा ऐसी हो गई जैसे आह्लादित हो गए, प्रकृति बंधन मुक्त हो गई, कोई बंधन नहीं है, सब उन्मुक्त हो गए।